उन लोगों के साथ जो आपके साथ युवा हैं, जो मीडिया पर्सन्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो सवाल सरकार पर सवाल उठाते हैं, उनको आप कह रहे हैं कि कॉकरोचेस हैं। दिस इज हेट स्पीच। ये कांग्रेस जनता पार्टी बनी हुई है, इससे ज्यादा बड़ा जवाब सीजेआई को मिल नहीं सकता था। ये सबसे बड़ा जवाब है उनके लिए। थप्पड़ एक तरीके से कह सकते हैं। थप्पड़ कह सकते हो आप, ये सबसे बड़ा जवाब है उनको, क्योंकि 2.5 करोड़ लोगों ने उसमें जुड़ करके ये कह दिया सीजीआई वाज सेइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल बात। के 2 साल तक मैंने 2 साल पहले मैंने आम आदमी पार्टी जुड़ा हुआ था, तो कोई बात नहीं। उसके बाद में उनका कहना है मैं उससे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो देखिए मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी भी, केजरीवाल भी अगर आज चाहें, मनीष सिसोदिया जी भी अगर चाहें, तो वो अपने इंस्टाग्राम पर 2.5 करोड़ लोग नहीं जुड़वा सकते। वो भी अगर चाहें तो मैं अब दावे से कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर वो 50 लोग ना आए, दिल्ली के अंतर्गत वो 1000 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते किसी भी भीड़ में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे मैंने कभी देखा, पहले भी देखा हुआ है। नहीं कोई बड़ा आरोप अदालत कटघरे में नहीं, कोई बड़ा आरोप नहीं। जो सभी लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार जैसा चाहती है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी उस तरह डिसीजन दे देती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही कहाँ है? तो वो अपने ही सुप्रीम कोर्ट को जो उसके पक्ष में डिसीजन दे रही है, वो क्यों से बदनाम कराने की कोशिश करेंगे? आप देखो ना। इस तरह एक बात और है, डॉक्टर लोहिया, राम मनोहर लोहिया कहकर चले गए कि अगर सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तमाम लोगों ने कहा कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। और वहीं रामधारी सिंह दिनकर कहकर चले गए कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि संवैधानिक तरीके से जनता आती है। उसका मतलब ये है कि आप जनता को मोबिलाइज करें, जनता को समझाएं, अपने पक्ष में करने की कोशिश करें, जब इलेक्शन हो जीत करके अपनी सरकार बनाएं। इसका मतलब ये है। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिंहासन खाली करो और जनता आती है। उस वक्त भी आप देखें तो इलेक्शन हुए थे। आप जिनकी बात कर रहे हैं, इलेक्शन होकर के बाद ही हमारे देश में सरकारें बदली गई हैं। किसी भी समय, जेपी का आंदोलन हो, चाहे इमरजेंसी के समय की बात कर रहा हूँ, चाहे लोहिया का बात हो, चाहे कोई और भी हो, हर समय 1950 से लेकर के अब तक सरकार बदली है, तो इलेक्शन के बाद ही बदली हैं। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे कि और कंट्री में होता है कि कभी कोई सेना कब्जा कर ले, लोग आके हंगामा करते हैं और लोग अपना राष्ट्रपति कार्यालय कब्जा कर, जो और कंट्री हम देख रहे हैं। ऐसा हमारे देश में नहीं हो सकता। हम धर्मनिरपेक्ष कंसेप्ट को लेते हुए और हम जो है लोकतंत्र कंसेप्ट को लेते हुए संविधान को मानते लेके चलने वाले लोग हैं। मुझे इसकी 1% भी उम्मीद नहीं है इस बात के लिए। जहाँ तक आपने उनकी 3 लोगों की बात अभी करी है, मेरा अपना मानना है कि उनका कहने का मतलब ये है कि चुनाव के तरीके से लोगों को मोबिलाइज करके सड़क पर जा करके और तब उन लोगों को समझा करके अपने पक्ष में वोट लेकर के, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने पहले किया, उससे पहले और बहुत सी पार्टियां करती रही हैं। वो तरीका अपनाने की बात है इसमें, और दूसरी बात नहीं। सर एक बात कही जा रही है कि इसमें आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हैं, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का शह है, और उनके ही शह पर अभिजीत दीप के जो सीजेपी के चीफ हैं वे काम कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं इसलिए ऐसा नहीं मानता हूँ कि वो नो डाउट कि वो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। उन्होंने अपनी बात कही भी है, वो एडमिट कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं इस बात को, अभिजीत दीप के 2 साल पहले मैंने आम आदमी पार्टी जुड़ा हुआ था। तो कोई बात नहीं। उसके बाद में उनका कहना है मैं उससे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो देखिए मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी भी, केजरीवाल भी अगर आज चाहें, मनीष सिसोदिया जी भी अगर चाहें, तो वो अपने इंस्टाग्राम पर 2.5 करोड़ लोग नहीं जुड़वा सकते। वो भी अगर चाहें तो मैं अब दावे से कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर वो 50 लोग ना आए, दिल्ली के अंतर्गत वो 1000 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते किसी भी भीड़ में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे मैंने कभी देखा, पहले भी देखा हुआ है। जब वो आंदोलन करते थे अन्ना के समय में, वो बात दूसरी थी। तब 1-1 लाख लोगों की भीड़ मैंने देखी है। लेकिन जब जैसी पॉलिटिकल पार्टी बना ली उन्होंने, सत्ता में आ गए, उसके बाद उन्होंने आंदोलन किए हैं। लेकिन तब आप देखो तो 1000-2000 लोग भी इकट्ठे मुश्किल से होते थे। तो उनकी खुद की हैसियत नहीं है, उनके खुद के बूते में नहीं है। दोनों के लोग जो बात कर रहे हैं केजरीवाल जी, उनकी, कि वो खुद तो इकट्ठे कर सकें, ना इकट्ठे कर सकते हैं और ना ऐसा संगठन कोई बना सकते हैं। वो अब पुराने जमाने की बात हो चुकी है। केजरीवाल जी को आप भूल जाए। हाँ, ये लोग जो आगे क्या करेंगे, ये सही रास्ते पर चलेंगे, केजरीवाल के जैसा रास्ता अपना करके बाद में अपने आप को खत्म कर लेंगे, ये वक्त बताएगा। थोड़ा टेक्निकली सवाल ले लेते हैं, टेक्निकल सवाल तमाम लेते हैं कि अब बड़ी बात है कि अभिजीत दीप के जो हैं भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं, और कानून अधिकार देता है कि भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी आंदोलन कर सकता है। जंतर मंतर जो है प्रोटेस्ट साइट है, वहां पर कोई भी भारतीय आंदोलन कर सकता है। अभिजीत दीप के ना तो आतंकवादी है, ना देशद्रोही है, ना गद्दार है, ना विदेशी फंड ले रहे हैं, अभी तक तो कोई प्रूफ सामने नहीं आया है। वे आंदोलन करना चाह रहे हैं तो सरकार आंदोलन करना मतलब आंदोलन करने से रोक क्यों रही? एक तरीके से आप कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि यूएपीए लगाया जाएगा, एनएसए लगाया जाएगा। दिक्कत कहाँ आ रही है सर? आप कह रहे हैं इस बात को, तो कोई इनके पास सबूत नहीं है कि इनके पास कोई बाहर से फंडिंग ले रहे हैं। हाँ, कि सबूत नहीं है, कोई बात विरोधी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सरकार से पूछो ना, सरकार के मंत्री क्यों कह रहे हैं?
हो सकता है सरकार ने कोई फर्जी कोई सबूत इकट्ठे कर लिए हो। सरकार तो फर्जी एविडेंस। बिल्कुल हो सकती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ। बहुत सारे लोगों को आपने जेल में बंद देख रहे हैं ना, हाँ। वो फर्जी एविडेंस के आधार पर बहुत से कर रखे हैं। अच्छा, हाँ, इसमें कोई बातें नहीं है, ये तो छोटा सा काम है। आप तो जज रहे हैं, आप तो बेहतर मैं समझते हैं। इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि फर्जी एविडेंस कलेक्ट करके और कुछ भी किया जा सकता है। जिस तरीके से केजरीवाल के केस में, हाँ। जिसमें वो अभी डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिसमें केस विवाद दिल्ली हाईकोर्ट चल रहा है। सुकांत शर्मा वाली कहानी जो थी वो अपना हाँ। विड्रॉ करना चाहते थे, तो उस केस में आप देखिए ना, उस केस में उन्होंने फर्जी गवाह बना लिया और बना के बाद में उसी पहले एक्यूज था, गवाह बना लिया, अपना गवाह बना के केजरीवाल जी के खिलाफ बुलवा दिए बाद में। तो इस तरीके से सरकार हमेशा करती रही है, ये तो इनका शुरू से पैटर्न रहा है, ये अब की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, तो 1950 से इस बात को देखता आ रहा हूँ। सरकार किसी को बचाना चाहें तो फर्जी गवाह पेश कर देंगे, फर्जी तथ्य दिखा देंगे। अब कोर्ट में प्रूव होता रहेगा, जब तक कोर्ट में प्रूव होगा नहीं होगा तब तक 2-4-10 साल हो जाएंगे, तब जेल में रह लेगा। तो देखो, इसीलिए ये आप समझ लीजिए, सरकार के पास क्या सबूत है इनके खिलाफ, नहीं है असली सबूत या फर्जी सबूत है, ये तो आप 6 तारीख को जान पाएंगे। अभी आप क्या कैसे रहे, अभी आपके पास कोई जानकारी है इस बात के लिए कि इनके पास, सरकार के पास कोई सबूत ही नहीं है या फर्जी सबूत नहीं बना लिए इन्होंने। सर, एक चीज और, एक थ्योरी और चल रही है, कहा जा रहा है कि भाजपा द्वारा प्लांटेड है, ऐसा कहा जा रहा है, तमाम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन आजकल ज्यादा उछल कूद रहा है। तो एक काम करो, अपोजिशन को और शांत करवा दो, और अगर ग्राउंड जीरो पर सीजेपी वाले चुनाव लड़ते हैं तो फायदा यह होगा कि उनका वोट बट जाएगा, भाजपा और मजबूत हो जाएगी। देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं कि इसमें बात सच्चाई है या ये झूठ बात है, ये तो वक्त बताएगा। ऐसा आपकी जो बातें हैं 1% ऐसी बात हो सकती है फिलहाल, अभी मैं 98% तो मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसा कोई बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के प्लांटेड कोई मामला नहीं है। अचानक ही सीजेआई ने जो बात कही, अचानक उसने फेसबुक पेज बना, जो इंस्टाग्राम पेज बना लिया या वेबसाइट बना ली, तो वो कोई बीजेपी ने या आरएसएस ने कह के थोड़ी बनवाई ये वेबसाइट, है ना। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के साथ है, सुप्रीम कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे आरोप नहीं, कोई बड़ा अदालत कटघरे में नहीं, कोई बड़ा आरोप नहीं। जो सभी लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार जैसा चाहती है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी उस तरह डिसीजन दे देती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही कहाँ है। तो वो अपने ही सुप्रीम कोर्ट को जो उसके पक्ष में डिसीजन दे रही है, वो क्यों से बदनाम कराने की कोशिश करेंगे, आप देखो ना। तो मेरा अपना मानना तो ये आरोप अभी तक मुझे झूठे लगते हैं, जैसा आपने लगा है। ऐसा क्या जरूर कह सकता हूँ कि क्योंकि इनको पहले कोई खास एक्सपीरियंस इन लोगों को, दीपके को और जो 3 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे खास एक्सपीरियंस नजर नहीं आता है। लेकिन एक्सपीरियंस की आवश्यकता भी नहीं है, लोग जो है एक्सपीरियंस बाद में ले लेते हैं, सीख जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो सीजेआई साहब का जो कमेंट था, उसकी वजह से अचानक ऐसी इन्होंने पेज बना लिया, लोगों को लायक हो गया, पसंद आ गया, उनकी जो बातें पसंद आ गई, 2.5 करोड़ लोग 5-7 साल 5-7 दिन जुड़ गए। अच्छा सर, ज्यादा कोई बात नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए आप, ये जो कॉकरोच बोला है सीजेआई ने, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जज साहब को इतना अधिकार है किसी कॉकरोच बोल दे? क्या ये हेट स्पीच के अंतर्गत नहीं आता? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आता है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की बात कर रखी है। हाँ। देखिए, एक बात बताइए कि इंसान को कॉकरोच क्यों बोला जाना चाहिए, और कॉकरोच को तो नेगेटिव रूप में पेश किया जाता ना। तो ऐसी स्थिति में, और ऐसी कोई बात भी नहीं थी, क्या बात थी भाई, कॉकरोच, दीमक, कॉकरोच जो है और पैरासाइट दीमक है तो चाट गया, दीवार खा गया, ये जो खा गया, क्या बोलते हैं, दरवाजा खा गया। बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से हेट स्पीच की कैटेगरी में इसको लाया जा सकता है। और हेट स्पीच की परिभाषा को हम ब्रॉड करके वहां तक ला भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहले खूब करते रहे कि अपने चीज़ों को देखते हुए कि लोग किस तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वो किसी परिभाषा को चेंज कर लिया करते हैं। और ऐसा मैंने कई बार देखा है। आप मुझे बताइए, कॉलेज सिस्टम इंडिया में है, संविधान तो नहीं लिखा हुआ कॉलेज सिस्टम, जज कॉलेज सिस्टम अपॉइंट हो रहे हैं, कॉलेज कहाँ से आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने मनमानी व्याख्या कर ली। तो इसी तरीके से हेट स्पीच की परिभाषा मेरे हिसाब से बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि आप उन लोगों के साथ, जो आपके साथ युवा हैं, जो मीडिया पर्सन्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो सरकार पर सवाल उठाते हैं, उनको आप कह रहे हैं कि कॉकरोचेस हैं। दिस इज हेट स्पीच। लेकिन सीजेआई साहब तो आपके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, मेरे ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, उनके हाथ खुले हुए हैं। तो कर लेने दो, हम तो तैयार बैठे हुए हैं। अगर ये हेट स्पीच कहना अगर अपराध है तो मैं इसे लाख बार कहूँगा, और मैं कोई परिणाम भुगतने तैयार हूँ, मुकदमा कर लें। कॉकरोच जो है हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, जिस टोन में बात करी है, उनका वीडियो भी चल रहा है, वीडियो भी अवेलेबल है आज के समय, रिकॉर्डिंग लोगों ने कर रखी है। मैंने कहा कि मीडिया ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। बिल्कुल नहीं गए गलत तरीके से प्रेजेंट किया, सही तरीके से प्रेजेंट किया। गलत तरीके से जो है बाद में एक्सप्लेन उन्होंने करने की कोशिश करी जो गलत था, और बाद में मीडिया ने देख लिया, लोगों ने देख लिया कि इन्होंने जो व्याख्या दी थी, बाद में जो स्पष्टीकरण दिया था, एक्सप्लेन किया था, वो गलत था। लोगों ने मीडिया जैसा समझा था ऐसा ही कहा था, मतलब इन्होंने
कॉकरोच और पैरासाइट जैसे वर्ड का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया हुआ जो सरकार पर आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोगों के लिए किया गया जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट, आप मीडिया वाले लोग हैं, जो आरटी एक्टिविस्ट के तहत जवाब मांगते हैं, मेरे उनके जैसे लिए लोगों की बोलोगे कॉकरोच है। उनको लिए इन्होंने तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप तो युवा कितने हैं, बेरोजगार देश में कितने हैं, मीडिया वाले कितने क्यों हैं, इस पर बात नहीं होगी? देखो मैं भाई तो बता, हाँ मेन तो बात क्यों ये बेरोजगार हैं? मेन तो बात ये थी ना कि भाई आप ये बताओ ना हाँ। कि बेरोजगारी देश में चल रही है और दर बढ़ती चली जा रही है और लोग इतने सारे बेरोजगार, तो कम से कम बेरोजगारी कम करने की सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता हाँ। थी, सरकार से कहने की आवश्यकता थी भैया कि जवाब तलब करते कि आप देश में चल क्या रहा है। आप तो कह रहे हैं कि हम जो 2047 तक बना देंगे इसको विकसित राष्ट्र बना देंगे, तो डेवलप हो जाएगा। विकसित राष्ट्र बनेगा कैसे भाई जब इतनी बेरोजगारी है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है। तो और आप उल्टा क्या क्या कर रहे हैं सीजीआई कि भाई नहीं ये तो कॉकरोच है, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता सर आपको मैं एक बात कह दूं कि सरकार पर सवाल उठाना ही तो डेमोक्रेसी का सिस्टम है, लोकतंत्र किसे बोलते हैं, पक्ष और विपक्ष। और हमारे संविधान के तहत ये आर्टिकल 14 देखें, साल के 19 देखें, वो इस बात को कहते हैं कि डिसेंट जो है इसे फंडामेंटल राइट मैं उसी पर आ रहा था, यानी आर्टिकल 19 पर आ रहा था। कि विपक्ष फंडामेंटल विपक्ष जो है विपक्षी बात रखना या डिसेंट मतलब विरोधी बात रखना, आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको विचार रखने की आज़ादी है। यही जो विरोधाभास है विचारों में, ये हमारे देश की नहीं पूरे वर्ल्ड में हर जहाँ पर डेमोक्रेसी संविधान चलता है वहाँ पर जैसे फंडामेंटल राइट ये हमें राइट देता है कि अपनी विरोधी बात को भी जनता के सामने रखें या सरकार से सवाल करें। सरकार से सवाल ही नहीं करेंगे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा। तो जैसे आपने बात कही थी ना, वो बात जो आपने कही थी, कौन सी वाली बात कि लोहिया ने कहा था, कुछ किसने कही थी कि सड़क आवारा हो, लोहिया ने कहा था कि अगर सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। जब विपक्ष नहीं होगा ना तो संसद तब आवारा होगी। नहीं, अपोजिशन काम सड़क पर है ना, नहीं सुन तो लो, मैं अपोजिशन संसद में नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि अगर विपक्षी सीए ने क्या कहा था, सवाल मत उठाइए सरकार पर, विपक्ष का काम किया सवाल उठाना, बिल्कुल। तो आवाज ना उठाना तब तो संसद आवारा होगी, विपक्ष खत्म हो रहा है उसमें। हाँ। वो एक ही बात है, आवाज उठाने से रोकना सरकार के खिलाफ या जो लोहिया जी ने कहा था बात है, वो दोनों एक ही बात है। अच्छा सर, ऐसा नहीं लगता आपको कि सीजीआई साहब जो हैं तो वे अपने घर में ऐसे आमतौर पर ड्राइवर से, नौकर से बोलते होंगे, ए देखो जी कॉकरोच आ गया, ऐसा हो सकता है, और दिल की बात, अंदर की बात जो है वो गलती से जुबान पर आ गई, अदालत में बोल दिया, घर में कोई रिकॉर्ड नहीं करता, परिवार में कोई रिकॉर्ड नहीं करता, और जब अदालत में बात बोल दी वो ऑन रिकॉर्ड चला गया, जनता के पास मैसेज चला गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खैर मैं अब मेरे पास तो कोई डाटा है नहीं है, मैंने सुना नहीं है घर पे वो किसको क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन एक अंदाजे में पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ऑन रिकॉर्ड सबके सामने कोर्ट में बैठ करके चीफ जस्टिस इंडिया ने इन लोगों को कॉकरोच पैसेट बोला, ये सबूत है इस बात का। तो पीछे भी ऐसी काम करते होंगे, जब मीडिया के सामने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चल रही है, आप जानते हुए पूरे वर्ल्ड में आपको देख सकता है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, कोई भी जुड़ सकता है, कोर्ट में बहुत सारे एडवोकेट लिटिगेंट्स बैठे हुए हैं, इसके अलावा मीडिया पर्सन्स बैठे हुए हैं, और आपकी ड्यूटी संविधान का अधिकार प्रोटेक्ट करने के लिए आप उस वक्त उस समय, और आप ये बात कहना संविधान को मैं बता रहा हूँ पूरी तरह ताक पर रखने के बराबर है। जिस सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी इस बात के लिए थी कि संविधान को प्रोटेक्ट करेंगे, वही संविधान को एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि उसको नष्ट करने के लिए, उसको बिल्कुल ना मानने के लिए लोगों को ऐसे कमेंट कर रहा, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बहुत ही गलत कमेंट था। और मैं एक बात और कह दूँ, लेकिन जो कांग्रेस जनता पार्टी बनी हुई है, इससे ज्यादा बड़ा जवाब सीजीआई को मिल नहीं सकता था। ये सबसे बड़ा जवाब है उनके लिए, थप्पड़ तरीके से थप्पड़ कह सकते हो आप, ये सबसे बड़ा जवाब है उनको, क्योंकि 2.5 करोड़ लोगों ने उसमें जुड़ करके ये कह दिया सीजीआई वाज सेइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल बात।